नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अरब स्प्रिंग की, जो अरब में क्रांति हुई थी अरब देशों में। तो ये क्रांति शुरू हुई थी दिसंबर 2010 में, जब ट्यूनीशिया में एक गली में दुकान लगाने वाले वेंडर ने, मोहम्मद बouaziज़ ने अपने आप को आग लगा दी थी सरकार विरोधी प्रदर्शनों में। और यहाँ से जो आंदोलन शुरू हुआ वो आंदोलन बहुत बृहद स्तर पे आगे बढ़ा, और ट्यूनीशिया में जो डेमोक्रेसी आने का, जिसकी वजह से ट्यूनीशिया में डेमोक्रेसी आई। जब अरब स्प्रिंग शुरू हुआ ट्यूनीशिया में, तब जैन अल अब्दीन बेन अली ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति थे, जो पिछले 20 साल से ट्यूनीशिया में राज कर रहे थे। तो इनके खिलाफ जब आंदोलन शुरू हुआ तो इन्हें, तत्कालीन राष्ट्रपति थे ट्यूनीशिया को, उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी। और जो ये घटना हुई कि ट्यूनीशिया में आंदोलन होने की वजह से राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा, और वहाँ लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए और नई सरकार आई। तो इस चीज़ ने पूरे अरब जगत में एक ऐसा माहौल बना दिया कि सभी जगह आंदोलन शुरू हो गए, कि सभी जगह लोगों के समझ में ये आ गया कि ऑटोक्रेसी है, जो तानाशाही है, वो ख़त्म की जा सकती है। तो ट्यूनीशिया के बाद लीबिया में संघर्ष शुरू हुआ, और लीबिया में कर्नल गद्दाफ़ी काफ़ी समय से राज कर रहे थे। सन 1969 से 2011 तक उन्होंने राज किया। तो कर्नल गद्दाफ़ी के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, तो गद्दाफ़ी ने आंदोलन को कुचलने की कोशिश करी। और बाद में जब लोगों ने, जब सेना भी दो टुकड़ों में बट गई, तो बाद में गद्दाफ़ी एक पुलिया के नीचे पाए गए, और जहां उन्होंने भीड़ ने उनको मार डाला। तो इस तरह से लीबिया में कर्नल गद्दाफ़ी के शासन का खात्मा हुआ। लीबिया के बाद इजिप्ट में प्रदर्शन शुरू हुए, और जहां हुस्नी मुबारक सन 1981 से मिस्र के प्रेसिडेंट थे, और 2011 में इनका भी तख्ता पलट हुआ। तो इस तरह से मिस्र में भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए उसके बाद, और यहाँ भी पब्लिक की जीत हुई। यमन में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, और यमन में उस समय प्रेसिडेंट थे, जो उनका नाम था अली अब्दुल सालेह। तो अली अब्दुल सालेह को भी सत्ता छोड़नी पड़ी, जो 1990 से 2012 तक यमन के राष्ट्रपति रहे। लेकिन यमन में एक बड़ी समस्या आई कि उसके बाद कई गुटों में बँट गया यमन, और यमन में आज भी गृह युद्ध जारी है। और जो उस टाइम प्रधानमंत्री बने थे उनके बाद, मतलब ये तख्ता पलट के बाद, तो उन्हें भी हटना पड़ा। और वर्तमान में यमन में काफ़ी सारे हूती विद्रोही हैं। फिर जो अ, एक सऊदी अरब समर्थित सरकार है, एक ईरान समर्थित समूह है। इस तरह से यमन में अभी भी अशांति चल रही है। तो यमन जो मुल्क है वो ये कहा जा सकता है कि अरब स्प्रिंग में एक ऐसा देश रहा जो बुरी तरह से इस आंदोलन की वजह से, या ये कह सकते हैं कि वहाँ के नेताओं की नासमझी की वजह से आज भी परेशानी में पड़ा हुआ है। उसके बाद सीरिया में भी विद्रोह हुआ। सीरिया में भी पब्लिक सरकार के खिलाफ खड़ी हुई, और वहाँ राष्ट्रपति थे बशर अल असद। तो बशर अल असद सन 2000 में राष्ट्रपति बने थे। इससे पहले 1971 से लेकर 2000 तक हाफिज अल असद बशर अल असद के पिता ने सीरिया पे राज किया। और ये भी एक तानाशाही शासक हैं, जो अभी भी सीरिया में हैं, क्योंकि बशर अल असद के खिलाफ काफ़ी सारे आतंकवादी संगठन भी इकट्ठा हुए, और फिर अमेरिका समर्थित फोर्सों ने भी बशर अल असद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और रसिया ने बशर अल असद का साथ दिया। और फाइनली जो हुआ वो ये है कि आज भी बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति हैं, और सीरिया में काफ़ी दिक्कतें आई। आईएस आतंकी संगठन ने बहुत सारे इलाके पे कब्जा किया, फिर धीरे धीरे उनको पीछे हटाया गया। तो सीरिया में इस लड़ाई का सबसे विभत्स रूप देखा गया। सीरिया ने बहुत कुछ खोया, सबसे ज़्यादा। और इस लड़ाई की वजह से सीरिया के नॉर्थन पार्ट में कुर्द जो फोर्सेस थी, उन्होंने काफ़ी बड़े इलाके पे कब्जा किया हुआ है, और आज कुर्द लोग अपने मूल अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ी समस्या बन के उभरा बाद में, जो आज तक भी सीरिया के लोगों को कीमत चुकानी पड़ रही है। लाखों लोगों ने सीरिया से पलायन किया, जो यूरोप में काफ़ी देशों में, जर्मनी, इटली, फ्रांस में सेटल हो गए। तो ये इस युद्ध की कीमत असल में सीरिया की जनता ने चुकाई, और बशर अल असद तो वापस अपनी सत्ता में है। ये अंतर्राष्ट्रीय गुटबंदी की वजह से भी हुआ, क्योंकि अमेरिका और रूस दो गुटों में बंट गए, और एक बशर अल असद को पसंद करता है और दूसरा विरोध कर रहा है।
बहरीन में भी काफ़ी संघर्ष हुआ, लेकिन बहरीन पहले से ही एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की होती है जैसे आपका ब्रिटेन है, मतलब पूरा संसद होती है लेकिन उसके ऊपर राजा होता है। तो बहरीन में भी काफ़ी संघर्ष हुआ, लेकिन यहाँ पे कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ। बहरीन में अभी भी जो राजा हैं उनका नाम है हमद बिन इशा अल खलीफा, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं सलमान बिन हमद अल खलीफा हैं। उसके बाद मोरक्को में भी संघर्ष हुए। मोरक्को जो कि एक राजशाही टाइप का ही देश है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है यहाँ। यहाँ मोहम्मद सिक्स जो राजा हैं, और शादिल दीन उस्मानी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए, लेकिन यहाँ पे न राजशाही गई और ना ही कोई उस टाइप का बड़ा परिवर्तन हुआ। तो अगला है हमारा इराक में भी विद्रोही गुटों ने काफ़ी बड़े इलाके पे कब्जा किया। बाद में धीरे धीरे सरकार ने वापस जो ज़मीन वापस ली, और कुर्दिश आर्मी ने काफ़ी हेल्प करी इराक सरकार की। तो जो नॉर्थन इलाका है वो ऑटोनॉमस टाइप का कुर्दिस्तान, इराक का नॉर्थन इलाका है जो वो कुर्दिश जो रेवोल्यूशनरी फोर्सेस थी उनके पास है, और वो ऑटोनॉमस रीजन है ईरान का हिस्सा। सॉरी, इराक का हिस्सा है ईरान। अल्जीरिया, ईरानियन कुज़ेस्तान, लेबनान, जॉर्डन, कुवैत, ओमान और सूडान में भी काफ़ी बड़े स्तर पे प्रदर्शन हुए। थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी आए, और माइनर प्रोटेस्ट जो हुए थे वो हुए थे आपके जिबूती, मोरितानिया, फ़िलिस्तीन, सऊदी अरबिया, मोरक्कन ऑक्युपाइड वेस्टर्न सहारा। तो इन सारे देशों में काफ़ी मतलब संघर्ष किया लोगों ने, और कहीं कहीं लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा भी मिला, और कहीं कहीं बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। मानो ये एक ऐसा क्रांति है कि जो नहीं ये कहा जा सकता है कि ये सफल हुई, और ना ही ये कहा जा सकता है असफल हुई। कहीं कहीं ये सफल हुई, कहीं असफल हुई, और मानव जाति को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और इसके बाद जो सिविल वॉर हुआ अरबियन जो प्रांत है उसमें, तो उसको लोगों ने या इंटरनेशनल मीडिया ने नाम दिया अरब विंटर्स या इस्लामिक विंटर्स, क्योंकि इसमें बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा। ऐसा हुआ कि पूरी व्यवस्था ढह गई अरब जगत में, बहुत सारे देशों में जो व्यवस्था चली आ रही थी। तो बाहरी काफ़ी जगह मतलब आज तक भी सेटलमेंट नहीं हो पाया है अच्छी तरह से। कहीं इलाकों पे आज भी IS का कब्जा है, और कहीं इलाके वापस गवर्नमेंट के पास आ गए हैं जो वहाँ सरकारें हैं। तो इस तरह से तो इस आंदोलन में सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रही, जैसे इजिप्ट में, ट्यूनेशिया में। तो यहाँ से सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा इसके सफल होने में। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियो आगे देखने के लिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।